नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित अध्याय 3 पार्ट 3 लेके आया हूं, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। इससे पहले पार्ट 2 अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इससे पहले अध्याय 1 और अध्याय 2 भी मैं कंप्लीट करके डाल चुका हूँ। मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। जो स्टूडेंट मैथ में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9058426007 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य हैं। अब क्वेश्चन डीएलएड में ऐसे ही बनते हैं और आपसे पूछा जाएगा किस नियम पर निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो नियम मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारे बता दिए। समरक नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, सहचार नियम, योग का गुणात्मक नियम, वितरण नियम, मैंने सारे नियम आपको बता दिए। जिन्होंने नहीं देखे वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। पहले वो नियम जाके देखिए, फिर इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 12 + 13 = 13 + 12 दे रखा है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा नियम लग रहा है। तो देखिए 12 है और 13, मतलब यहाँ पे मैंने बताया था ना a + b, और इसको मैं b + a लिख सकता हूँ। जैसे कि x + y, और इसको मैं y + x लिख सकता हूँ। जैसे मान लो x की वैल्यू मैंने 2 ले ली और y की वैल्यू मैंने 5 ले ली, तो y की वैल्यू बस रिवर्स कर दो, मतलब 2। तो इनका भी योग 7 आएगा और इनका भी योग 7 आएगा। तो ये कौन सा नियम होता आप मुझे बताइए। तो ये कौन सा नियम होगा? तो योग का क्रम विनिमय नियम। कौन सा होगा? योग का क्रम विनिमय। तो योग का क्रम विनिमय नियम कौन सा होगा? योग का क्रम विनिमय नियम। तो ऐसे ये वाला बताइए 19 + 9, तो 9 + 19 ये भी यही होगा, योग का क्रम विनिमय नियम। अब ये वाला बताइए 10 × 18 = 18 × 10, तो इसमें कौन सा लगेगा? तो ये मैंने गुणा वाला भी बताया था आपको कि x × y लिख लो या y × x लिख लो। मान लो x की वैल्यू मैंने 5 ले ली और y की वैल्यू 4 ले ली, तो देखिए y की वैल्यू 4 रख दो और x की वैल्यू 5 रख दो। तो 4 × 5 = 20 होता है, 4 × 5 = 20 होगा और 5 चौक भी आपका 20 ही होगा। तो मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल आती है। मतलब 5 चौक 20 भी होगा, 4 × 5 = 20, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो ये कौन सा नियम होता है? तो ये गुणा का आएगा। कौन सा? ये आ जाएगा आपका गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो यही आपसे पूछेगा, इसमें नियम बताइए कौन सा। ऐसी देखिए 11 × 17 = 17 × 11, इसमें कौन सा है? तो इसमें भी यही लगेगा, गुणा का क्रम विनिमय नियम। ऐसे देखिए p × q या q × p, तो ये भी आपका गुणा का क्रम विनिमय नियम लगेगा। चलिए नियम नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे डैश दे देगा × 8 = 8 × 7। अब इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए 8 यहाँ है, 8 यहाँ है। अब यहाँ पे 7 देखो, 8 × 7 क्या होता है? 56 होता है। अब यहाँ पे मैं अगर 7 रख दूँ तो 7 × 8 जा भी तो 56 होता है। इसका मतलब ये इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे देखिए 5 × 9, 5 × 9 जा भी 45 होता है। अगर मैं यहाँ पे 9 रख दूँ तो 9 × 5 जा भी तो 45 होगा। तो बस ऐसे ही करना, ऐसे ही पेपर में आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 3 + 7, अब देखिए यहाँ पे 7 + 3 रख दें। भाई इसमें नियम पूछेगा, नियम मैंने अभी बता दिया। देखो 7 × 8 और 8 × 7, तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा? गुणा वाला लग जाएगा। कौन सा रूल लग जाएगा? गुणा का क्रम विनिमय नियम। यहाँ कौन सा लग जाएगा? गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब देखिए यहाँ पे कौन सा लग रहेगा? यहाँ पे लगेगा आपका योग का क्रम विनिमय नियम। बस ये नियम जरूर याद रखना, नियम क्वेश्चन में बनते ही बनते हैं। ऐसे देखिए 6 + डैश = 9 + 6। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 6 दिया। अगर मैं 6 में 9 ऐड करूँगा तो भी 15 आएगा और 9 में 6 ऐड करूँगा तो भी आपका 15 आएगा। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? यहाँ पे आपका योग का लगेगा। कौन सा? योग का, ये वाला। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 63 + 45 = डैश। अब यहाँ पे देखिए क्या करें? तो यहाँ पे 45 रख देना। देखिए 63 + 45 या 45 + 63, यहाँ पे भी योग का लग जाएगा आपका। कौन सा? योग का। देखते हैं अब 25 × 29 = 29 × डैश। अब देखिए 25 की मल्टीप्लाई चाहे 29 से करो, 29 की मल्टीप्लाई 25 से करो, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका लग जाएगा गुणा का। कौन सा लग जाएगा? गुणा का। गुणा का क्रम विनिमय नियम लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं।
तीसरा नंबर क्या कहता है, किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो 5 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें आपको ये बताना है नियम कौन सा लग रहा है, कौन सा इसमें नियम लगेगा। तो आप बताइए इसमें कौन सा नियम। मैंने सारे नियम आपको बताए हैं लास्ट वीडियो में, आप नियम जरूर जाके देखिए। तो देखिए 5 प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस 7 है, तो मैंने यहाँ पे इसका जोड़ा ले लिया 5 प्लस 6 और इंटू 7। तो इनको जोड़िए, दोनों का आंसर सेम आएगा। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो 5 प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस 7 इक्वल टू 5 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7। अब देखिए 6 और 7 हो जाएगा आपका 13 प्लस 5 इक्वल टू 5 और 6 हो गया 11 प्लस 7। अब इनको जोड़ ली तो 18 ही आएगा, और 11 और 7 ऐड करेंगे तो भी आपका 18 आएगा। तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, ये इक्वल। तो इसमें नियम बताना है आपको, भाई ये पूछ रहा है कौन सा नियम लगाना है, तो आप बताइए। तो इसमें योग का सहचार्य नियम लगेगा। कौन सा इसमें लगेगा, योग का सहचार्य नियम। तो बस मैं यही पूछ रहा था कौन सा नियम लगेगा, आपके पेपर में आएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा इसमें कौन सा नियम लगेगा। चलिए अगला देखते हैं 2, 3 इंटू 18 इंटू 19। अब इसमें बताइए आपका कौन सा नियम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे देखिए योग का सहचार्य नियम लग रहा था और यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, गुणा का सहचार्य नियम। तो देखिए इसमें भी वही होता है, आप चाहे इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और इसकी 3 से कर दो तो आपका आंसर सेम आएगा। ऐसे 3 और 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ऐसे देखिए तीसरा क्वेश्चन में भी यही है, इसमें भी आपका लग जाएगा कौन सा, गुणा वाला लग जाएगा। ऐसे देखिए इसमें अब ये प्लस वाला है ना, तो इसमें लग जाएगा योग का सहचार्य नियम। कौन सा, योग का सहचार्य नियम। अब ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आपका लग जाएगा गुणा का सहचार्य नियम। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 4 नंबर में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इंटू 6 इंटू 8 दिया हुआ, और यहाँ पे 3 इंटू 6 है। देखो इसकी इससे इन्होंने इसका जोड़ा बना लिया 3 इंटू 6, तो बचा गया हमारे पास 8। तो इसको सॉल्व करके लाइए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चलिए मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। 3 इंटू 6 इंटू 8, ठीक, इक्वल 3 इंटू 6 इंटू 8। अब देखिए 3 का 3, 6 8 जा 48 इक्वल टू 3 6 18 इंटू 8। अब देखिए 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 14। अब देखिए 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 और 6, मतलब दोनों की वैल्यू देखो सेम आ रही 144। तो इसका मतलब चाहे आप इसका पेयर बना के कर लीजिए चाहे इसका पेयर बना के कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे 5 इंटू 9 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इसका पेयर बना लिया है 7 इंटू 9, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका 5 रह जाएगा। ऐसे देखिए 4 प्लस 3, अब यहाँ पे मुझे नहीं पता तो यहाँ से देख लीजिए। देखिए 4 प्लस 3 का इन्होंने क्या कर लिया, पेयर बना लिया, मतलब इसका इन्होंने क्या कर दिया पेयर, तो यहाँ पे बचा क्या हमारा 5, तो 5 आ जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे 17 और 45 है, देखिए 45 और 17 का इन्होंने पेयर बना लिया, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा 39। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों में आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। देखिए 14 इंटू 27, अब यहाँ पे नहीं पता ना, तो देखिए यहाँ पे 41 में से तो 41 रख दीजिए, बस आपका क्या आ जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्या है। चलिए नियम नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य। अब इसमें नियम बताना है। तो देखिए 5 इंटू 11 प्लस 13, अब इसको उन्होंने देखिए इसकी गुणा इससे कर दी, ठीक, और इसकी गुणा इससे कर दी, मतलब दोनों को सॉल्व करके लाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सेम है। चलिए मैं क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो यही वाला करके दिखा देता हूँ। देखो 5 इंटू 11 प्लस 13 इक्वल 5 इंटू इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी तो 11 आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पे देखिए 5 इंटू 13, अब मल्टीप्लाई कर 11 5 जा 55 प्लस 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 6, मतलब 13 पंजे 65 भी होता है, ऐसे भी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 5 इंटू, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा ये 24, और 24 पंजे कितना होता है आपका 120। अब इधर जोड़ लीजिए 5 5 10, एक हासिल दिया, 6 और 6 आपका हो गया 12, मतलब इधर भी 120 आ जाएगा और इधर भी 120 आ जाएगा। तो इसमें आपको ये बताना है नियम कौन सा लग रहा है, आपको ये बताना है। तो इसमें लगेगा आपका वितरण नियम। कौन सा, वितरण। वितरण का मतलब होता है बांटना, इसको मैंने इसके साथ बांट दिया, इसको मैंने इसके साथ बांट दिया। पेपर में आपके आएगा और आपसे पूछेगा इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है। ये सी टेट में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप इसको जरूर करिए। चलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए, इसकी इससे कर दी और इसकी इससे कर दी, तो इसका मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई करके लाएंगे और वो इसके इक्वल आएगा, इसमें भी आपका वितरण नियम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, 41
की गुणा 19 से कर रहा है और 59 की गुणा 19 से कर रहा है। अब क्या करें, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस होता है तो आप कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पे भी 19 बैठा है, यहाँ पे भी 19 बैठा है, तो 19 मैंने दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन, और ये 41 बचा और 59, इन दोनों को मैंने एक पेयर बना लिया। अभी जब खोलेंगे तो इसकी गुणा इससे कर देंगे, देखिए 41 गुणा 19 और इसकी इससे गुणा कर देंगे तो 19 गुणा 59, तो आपका बिल्कुल यही वितरण नियम ही लगेगा। इसको बंटन नियम भी बोलते हैं, इसको बंटन नियम बोल दीजिए चाहे वितरण नियम, दोनों एक जैसे होते हैं। ऐसे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी, तो 11 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर 29 प्लस, अब इसकी इससे गुणा कर दिए, इसकी इससे गुणा कर दिए, तो ये वितरण नियम या बंटन नियम इसको बोलते हैं। चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। आप देखिए वही चीज़ आ गई, वितरण नियम को आपको करना। देखिए 18 यहाँ है, 18 यहाँ है, तो क्या करें, तो 18 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो अब क्या करें, देखिए इसकी इससे गुणा कर देंगे और इसकी इससे गुणा कर देंगे, तभी तो आपका आया ना। ये देखिए 18 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 10 रह गया। देखो अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो देखिए 18 गुणा 10 आ जाएगा और इसकी इससे गुणा करेंगे तो 18 गुणा 15 आ जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ के लाएंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, 18 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 180, मतलब 18 की जब 10 से करेंगे तो 180 प्लस 18 पंजे हो गया आपका 90। अब देखिए यहाँ पे गुणा कर दीजिए, अब 18 पंजे कितना होता है आपका 90, 9 हासिल दिए, 18 दूनी 36, 36 10 46 और एक कम कर दो 45, 450 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 0 का 0 और 18 9, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया, 18 पंजे 90, 90 का 0, 9 हासिल दिए, 18 कम 18 और 9 27 जी आ गया। अब देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए, 8 7 15, 15 का 5 और 2 1 3 और 1 4, तो 450। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा आप बताइए, तो यहाँ पे भी वही वितरण नियम लगेगा। कौन सा, वितरण नियम। चलिए अगला देखते हैं, ये भी आपका वही है। देखिए 27 यहाँ है और 17 यहाँ है, 25 यहाँ, तो देखिए इस किससे गुणा कर देंगे और इसकी इससे गुणा कर देंगे, तो 27 की गुणा किससे करेंगे, 25 से, तो 25 आ गया। अच्छा देखिए 27 की गुणा 17 से, तो ये भी आपका बंटन नियम बोल दीजिए या वितरण नियम। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 45 गुणा 35 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको कॉमन देखना, तो ये कि यहाँ पे 35 है और यहाँ पे आपका 45, तो ये तो कॉमन आ नहीं सकता। देखिए 16 यहाँ है, 16 यहाँ है, तो यही आ जाएगा कॉमन। अब 16 की गुणा इससे कर दीजिए, 16 की गुणा इससे कर दीजिए, तो आपका ये वितरण नियम लागू हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या करें, 22 की गुणा 19 से, 22 की गुणा 21 से, तो 19 की गुणा 22 से यहाँ कर दीजिए, ठीक, और फिर 22 की गुणा यहाँ कर दीजिए। देखिए दोनों में 22 कॉमन ही तो आ रहा था, वही 22 मैंने यहाँ ले लिया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए 43 की गुणा 16 से, 43 गुणा 31 से, तो यहाँ पे लिख दीजिए 43 की गुणा 16 से और फिर 43 की गुणा 31 से, तो आपका यही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए कि इसमें कुछ थोड़ा सा मैंने हिंट डाल के लिखा है, परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान बताइए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण में एक पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक के दो संख्यात्मक मान लेकर प्राप्त किया। जैसे कि मैं कहूँ अगर 7 का निरपेक्ष मान बताइए, देखिए 7 का निरपेक्ष मान, तो इसका साइन ये होता है, निरपेक्ष मान का साइन ये होता है। देखिए अगर कोई चीज़ प्लस में है तो वो आपकी प्लस में ही आएगी हमेशा, क्योंकि इसका मतलब होता है वो पॉजिटिव में ही डिजिट आती है। अब देखिए -7 का निरपेक्ष मान, अगर ये माइनस में है तो भी वो काय में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, प्लस में ही आएगी। अगर इसके अंदर माइनस है, जैसे मैंने कहा -3 का निकालिए तो प्लस में आएगा, अगर मैं कहूँ +3 का निकालिए तो भी वो प्लस में आएगा। तो निरपेक्ष मान निकालने के लिए हमेशा रखना पॉजिटिव में ही वैल्यू आती है। जैसे कि मैंने लिखा भी है, इस परिभाषा को अन्य परिमेय संख्याओं पर भी लागू किया जाता है। जैसे कि 1/3 का निरपेक्ष मान प्लस का 1/3 आ गया, -1/3 का निरपेक्ष मान भी 1/3 प्लस का ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए निम्नलिखित का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो 7/2 का निरपेक्ष मान क्या होगा, देखिए 7/2 ही आएगा। क्यों, जब इसको खोलेंगे तो ये प्लस में ही निकलेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, 1/2 ऐसे रहेगा और -3/4 ऐसे रहेगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 2 से 2 डिवाइड करेंगे, 2 2 1 2 माइनस, अब देखिए 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से। अब जब इसको खोलेंगे आगे तो देखिए माइनस का 1/4 आएगा, कितना, माइनस का 1/4। जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो प्लस का 1/4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है तो भी आपका प्लस में ही आएगा। ऐसे देखिए अगला, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 9/4 है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 9/4, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए इन दोनों को पहले तो मैं लिख ले रहा हूँ, -4/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, संख्या क्या कर देता हूँ, रेसिप्रोकल। तो 25 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे। आप काट लीजिए, देखिए 4 4 जा 16, 5 5 जा
25। तो देखिए आपका जो आएगा माइनस का 5/4, जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे आपके, तो ये आपका आ जाएगा 5/4। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।